श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। चिंता और चिंतन दोनों ही विचार है। देश काल वस्तु व्यक्ति और परिस्थिति इनके द्वारा प्रभावित होने के बाद जो विचार उत्पन्न होते हैं उनको चिंता कहते हैं। देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इनके द्वारा प्रभावित नहीं होना चाहिए, इसके लिए जो विचार उत्पन्न होते हैं उनको चिंतन कहते हैं। नॉर्मली हम लोग बाबा जी के पास जाकर के कंप्लेन करते हैं। छोटे बच्चे प्रश्न पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं। बुढ़ाऊ हमारे जैसे कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन हर एक के बारे में। एक बार आदमी को कंप्लेन करने की आदत लग गई तो भगवान के बारे में भी कंप्लेन करेंगे कि भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई। तो यह जो चिंता है और जो चिता है, देखो चिंता चिता समाख्याता, ऐसा कहते हैं। चिंता और चिता जो है वो जुड़वी बहनें हैं। अब मैं क्या करूँ, स्त्रीलिंग है तो जुड़वे भाई नहीं है। चिंता और चिता जुड़वी क्यों है कि दोनों का कार्य एक ही है। चिता मुर्दे को जलाती और चिंता जिंदे को जलाती दोनों है। इसीलिए इस चिंता से मुक्त होना ये पहली आवश्यकता है आध्यात्मिक क्षेत्र में, जिसको मराठी के लोग काळजी कहते हैं। काळजी करो मत, काळजी लेओ, काळजी घ्या, करो मत। तो यह जो चिंता है उससे निकलना, ये पहले दृढ़ निश्चय होना है कि हमको चिंता नहीं करनी। तो चिंता नहीं करने के अनेक प्रकार हैं। उसमें से एक दो प्रकार बताएंगे, फिर चिंतन में प्रवेश करेंगे। चिंता नहीं करने का पहला प्रकार, डोंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, लीड ए इरिस्पॉन्सिबल लाइफ। चिंता करोगे नहीं। देखो यहाँ जैसे पहले दिन यहाँ माइक ठीक नहीं चल रहा था, अब पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। नहीं चला तो नहीं चला। जब माइक चलता है तब लोग सुनते हैं क्या? नहीं। तो जब माइक नहीं चल रहा तो कौन सुन रहा है? डोंट वरी, रिलैक्स। हमने कोई ठेका ले रखा है दुनिया को सुधारने का। लोग मानते नहीं मानते तो उनकी जब मर्जी, तुम कौन हो तो बताने वाले। ये जो चिंता है ना, ये स्वयं निर्मित है। चिंता माने मेंटल एक्जिमा। जब आदमी को एक्जिमा हो जाता है तो खुजली करने में दुख नहीं होता, आनंद होता है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम खुजली मूर्तिम। इसी प्रकार से यह जो मानसिक खुजली है उसको कहते हैं चिंता। और विशेषता और भी क्या है खुजली की? एक लड़की MBBS की, दिल्ली की बात है, और फिर मुझे पूछने लगी, स्वामी जी अब मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा फील्ड लूँ। तो मैंने कहा दो में से एक लेना। एक तो डर्मेटोलॉजिस्ट बनो और दूसरा साइकेट्रिस्ट बनो।
ये दोनों फील्ड ऐसे हैं कि पेशेंट हमेशा बने रहते हैं, पेशेंट कभी क्योर होते नहीं और इसमें कभी इमरजेंसी होती नहीं, इंश्योरेंस के चार्जेस कम होते हैं, इसमें कभी रिस्क नहीं होती, लेकिन आपकी रोटी पानी बनी रहती है। और क्या नहीं बनो, गायनेकोलॉजिस्ट कभी मत बनो। ये सभी पब्लिक ऐसे समय आती है जब सब लोग आराम करते तभी आ जाने क्या क्या करते। इसीलिए ज्यादा जिम्मेदार बन के मत रहो। हमने कोई दुनिया का ठेका लेके रखा है कि हमको दुनिया को सुधारना है। देखो एकदम जीवन सहज हो जाता है। ये दुनिया ऐसी क्यों है? देखो मेरे पास कंप्लेन मत कर रहा, मैंने नहीं बनाई दुनिया, जिसने बनाई उसके पास जाओ। दुनिया ऐसी होती है। देखो सब तो पहले खाली पीली सीरियस होकर के मत रहना, चिंता खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, हमने आज तक अपने मन के गुलामी से जिया है। हमारा जीवन क्या है? हम अपने मन के गुलाम हैं। उसी प्रकार से अन्य लोगों का जीवन क्या है? वो अपने मन के गुलाम है। अब एक गुलाम दूसरे गुलाम को कंट्रोल करना चाहता है। इससे बड़ी बेवकूफी क्या होगी? तो महाराज, ये तो ऐसे ही है, दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक ड्राइवर है और एक बॉस है। ये एक चीज हमने सीखी दिल्ली में। एक कोई स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर थे, हमको वहाँ लेक्चर देने जाना था। तो डायरेक्टर साहब के साथ पीछे बैठे और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और 2-2 मिनट में डायरेक्टर साहब वो ड्राइवर को बहुत डांटते थे, गुस्सा करते। अब वो बेचारा चला रहा है धीरे धीरे, जैसा भी हो, 5 मिनट 10 मिनट हो गए, इनका अपना टह टह चालू। उसने बाद में गाड़ी बगल में रोकी और कहा, बाबूजी नौकर आप भी हो, नौकर मैं भी हूं। ये तो प्रभु की लीला है कि आज मैं ड्राइवर हूं और आप डायरेक्टर हो। उल्टा भी हो सकता है, लेकिन एक नौकर चाहता है मैं दूसरे नौकर के ऊपर में कंट्रोल करूं। इसी प्रकार से हम माँ बाप अपने मन के मारे और चाहते हैं बच्चे हमारी बात माने। देखो संतो, और ये कभी होगा नहीं, और जब होगा नहीं तो क्या करेंगे? चिंता। देखो अमेरिका में एक गुजराती फैमिली है, कैलिफोर्निया है, उनके यहाँ खाना खाने गए हैं। हम लोगों के यहाँ केवल खाना खाने के लिए ही जाते हैं, हर एक के अपने अपने सिद्धांत होते हैं। तो जब हम गए उनके यहाँ खाना खाने के लिए, तो दोपहर का समय था, 12-12:30 बजे का। हमने उस गुज्जू से कहा कि गुज्जू महाराज, आपके सुपुत्र कहाँ है? बोले स्वामी जी वो उस कमरे में सो रहा है, जाओ आपको उसको उठाओ। अमेरिका में देयर इज नथिंग लाइक फ्री डिनर, काम करवाते हैं फिर खाना खिलाते हैं। तो उन्होंने हमको कहा जाओ उसको जगाओ। हम गए, जागो मोहन प्यारे। दोपहर को 12:30 बजे ये डायगोनली सो रहा था बड़े बिस्तर पर भुजंगासन में। तो मैंने देखा उसके तरफ और उसको हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हुई, भुजंग था, फूं कर देगा तो मैं वापस आकर के उसको कहा, उसके बाप को, कि ऐसा लगता है बीमार होगा इसलिए सो रहा है। बोले स्वामी बीमार वगैरह कुछ नहीं, बेकार है, मैं तो तंग आ गया उससे। तब मैंने देखा अब ये उत्तरायण शुरू होने वाला है। जैसे रामायण होता है ना, उत्तरायण शुरू होने वाला है, तो अपने आप को बचाना है। तो मैंने तुरंत सब्जेक्ट चेंज कर लिया। ये बहुत बड़ी साधना है, जीवन में सब्जेक्ट चेंज करते आना चाहिए। कोई जरूरत नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर देवे। जैसे हमको कई लोग पूछते हैं प्रश्न, महाराज जी आप कहाँ के हैं? तो हम उधर देते हैं, वो कौन जा रहा है? तो कौन? अच्छा गया वो,
अब वो भूल गया प्रश्न क्या बोलना अपने आप को बचाओ, नहीं तो खाम परेशान होते हो। तो हमने कहा भाई खाना क्या बना है। अब जैसे उसने उत्तरायण शुरू कर दिया, हमने खाने की बात करी, खाना क्या बना है। तुम गुजराती हो तो ढोकला जरूर बनाया होगा। देखो जैसे कुंडली में भिन्न भिन्न ग्रह होते हैं, मेरे कुंडली में ढोकला, इडली, ये कहीं ना कहीं से आके टपकते हैं, पता नहीं, मेरे जाने के पहले कोई फ्लाइट लेके पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला स्वामी जी ये बनाया। हमने चलो आप भी बैठो। बोले नहीं मैं नहीं बैठूंगा, आप बैठो। ठीक है, मैं उसी के लिए आया हूँ। तो मैं तब बैठा, लेकिन वो भी बिल्कुल पक्के गुरु का चला। फिर उसने शुरू कर दिया, स्वामी जी मेरा लड़का, अरे बाप रे, ढोकले के साथ मिर्ची दो, दे रहे हो। तो उसने कहा कि स्वामी जी जब हम बम्बई में थे उस समय हमारे पिताजी जब हमारे कमरे में आते थे तो हम डर करके दूसरे कमरे में भागते थे। अब मेरा पुत्र जब मेरे कमरे में आता है तो मैं डर के दूसरे कमरे में क्या मेरा जीवन है। हमने कहा तुमने स्वयं बताया है, यू आर बॉर्न टू रन। पहले बाप के कारण, अब पुत्र के कारण। ये कंप्लेन करना छोड़ दो महाराज, कंप्लेन करना छोड़। किसी के भी जीवन में ज्यादा दखल मत लेना, जो जैसा चल रहा है चलने दो, डोंट गेट इन्वॉल्व टू मच। एक हमारे अम्मा है मुंबई में, साउथ इंडियन, आई रियली अडोर हर। उसकी लड़की अमेरिका में है, उसके 2 बच्चे हैं। अब एक आध बार 2-3 साल में ही जाती है वहाँ अपने पोतों को बैठने के लिए, देखने के लिए। और उसकी जो लड़की है वो कहती कि मम्मी तुमको तो 6 महीने का वीसा मिला है, तो 6 महीने क्यों नहीं रहती, 1 महीना रह के चले जाती हो। तो उसने स्पष्ट कहा देखो बच्चे तुम्हारे हैं, तुमको बड़े कर रहे हैं, आई एम नॉट हियर फॉर बेबी सिटिंग, प्लीज क्लियर। मैंने जब तुमको बड़ा किया तब मैंने कर्जा चुकाया, अब तुम चुकाओ, मुझे अपना जीवन जीने दो। और फिर वो मुंबई में आकर के उसके लक्ष्य है कुछ। देखो पहला उसका लक्ष्य है कि उसके जीवन में उसको समाज की बहुत सेवा करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि कर ही नहीं पाई। तो उसने अपने हस्बैंड को सब सौंप दिया, अब तुम कर दो, मैं नहीं। और हस्बैंड भी बड़े अच्छे, पूरे घर की जिम्मेदारी ली। और इन्होंने मुंबई के अगल बगल में एक गांव, वहाँ के 20-25 लड़कियों को अडॉप्ट किया, सबको टेलरिंग सिखाया। शी इज वेरी गुड इन टेलरिंग, डिजाइनिंग, कटिंग, स्टिचिंग। और सिखाने के बाद कहीं से जुगाड़ करके हर एक को मशीन दे दी। और फिर जितनी कंपनी है मुंबई में, वहाँ जा कर के कॉन्टैक्ट करके उनके ड्रेस सिलने का वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है। ये सब लड़कियों को दे करके जितना पैसा उसमें से आता है 100% गोज टू दिस गर्ल्स, शी डजंट टेक 1 सिंगल पाई। और वो इतनी बिजी रहती है कि सुबह से शाम तक उसको मरने को टाइम नहीं। जिसको मरने को टाइम नहीं होता वो चिंता नहीं करता, जिसको टाइम ही टाइम होता है मरने की चिंता करता है, मैं कब मरूंगा। वो मरता भी नहीं। देखो महाराज, keep yourself occupied creatively, you will stop worrying in life. इसीलिए जगत के देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इसी से प्रभावित होकर के जीना, ये चिंता युक्त जीवन है। इससे निकल जाना, ये जो प्रक्रिया है, ये चिंतन है। देखो अब हम जाते हैं कई घरों में, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब ठीक है बच्चे हैं, ठीक है, बड़े हैं, सुंदर है, कृष्ण कन्हैया है, सब कुछ है। अब कब तक वही बात करें, कुछ और भी तो है लाइफ में। देखो इसीलिए अप टू ए पर्टिकुलर लिमिट इट्स ओके। एक लाइन खींचनी है, 10 far, not further।
नहीं तो इसी में फंस जाएंगे। जो फंस जाता है वो चिंता करता है, जो फंसता नहीं वो चिंतन में लगता है। तो इस प्रकार से चिंता से निकलने के 2-4 तरीके अपने आप ढूंढ के निकालो। किसी को पूछने से नहीं होता। अपने को कोई बिजी रखे, हैव सम पैशन, सम हॉबी, अपने आप चिंता खत्म हो जाएगी। अच्छा, उसके पश्चात हम मन पर आते हैं। सबसे बड़ी समस्या हम सबकी है मनीराम जी महाराज। ये मनीराम हमको बड़ा परेशान करता है। परेशान क्या करता है? नॉर्मली तो मेरा मन ठीक होता है स्वामी जी, फिर जब भी हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं ना, तब दुनिया भर के भयानक गंदे गंदे विचार मन में आते हैं। तो क्या करें? ध्यान मत करो। आपने भी तो कहा है ना कि ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो विचार मत करो। किसी डॉक्टर ने लिख के दिया है क्या? मेडिटेट एंड सफर मत करो। लेकिन क्यों आते हैं? देखो ये चिंता कैसी होती है, क्यों आते हैं? किसके मन की बात कर रहे हैं महाराजा? मेरे मन की? नहीं, आपके मन की नहीं, मैं अपने मन की बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया बात। अब आपके मन में विचार क्यों आते हैं ये आप जाने, लेकिन जानो। आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, महाराज क्यों कॉन्स्टिपेशन हो गया? आप जानो। कच्ची इडली खाई होगी, देखो संतो, किसी को भी प्रश्न पूछने से हम चिंता में लगे रहते हैं। प्रश्न मत पूछो, चिंतन करो। जब किसी को प्रश्न पूछते हैं तो हमको उत्तर मिलता है, समाधान नहीं मिलता। समाधान चिंतन से प्राप्त होता है। और चिंतन करने के लिए व्यक्ति का मन शांत चाहिए। जिसका मन शांत नहीं होता वो चिंतन नहीं करता, वो आर्ग्यूमेंट करता है, फ्रस्ट्रेट रहता है। और ऐसा व्यक्ति किसी शांत व्यक्ति को देखे तो और गुस्सा हो जाता है। जैसे हमने कई बार बताया, मुंबई की बात है। एक बार एक अम्मा हमारे सत्संग के बाद तुरंत हमको मिली और हमको कहती, स्वामी जी आप ये कहना बंद कर दो, मौज में रहो, मौज में रहो, मौज में रहो, बी है, शादी करो फिर दिखाओ, मौज में रहो। माने शादी करना ये दुखी होने का लाइसेंस है? तो तथास्तु, कंटिन्यू। संतो, जो आदमी शांत होगा वही चिंतन कर पाएगा, और जो चिंतन कर पाएगा वही अपने स्वरूप में निष्ठावान होगा। तो यह चिंता से निकलने का महामंत्र भगवद गीता में दिया है। बहुत सिंपल है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि परिअवतिष्ठते। अपने बुद्धि को प्रसाद बुद्धि बनावे। प्रसाद बुद्धि माने क्या? जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं किसी मंदिर में जाकर के, तब उस समय हमारे मन की स्थिति क्या होती है? जब प्रसाद मिलता है तो हम पहले अपने आप को ब्लेस समझते हैं कि मैं बड़ा भाग्यवान हूँ, इतने दूर से दौड़ भाग के आया और मुझे पहली बार पंडित जी ने प्रसाद दिया। हम अपने को भाग्यवान समझते हैं प्रसाद मिलने के तुरंत उसी समय। दूसरी बात, हम प्रसाद का तिरस्कार नहीं करते। तीसरी बात, हम प्रसाद को इम्प्रूव नहीं करना चाहते। चौथी बात, हम प्रसाद किसी के साथ कंपेयर नहीं करते। लोगों की बीवियाँ कितनी अच्छी होती है, पता नहीं मुझे ऐसी क्यों मिली। The grass on the other side of the fence is greener. देखो महाराज, तो प्रसाद बुद्धि का तात्पर्य है ठेगले अनंते तैशे चीरहावे चित्ती असुद्यावे समाधान। कीप योरसेल्फ एट पीस।
इस संपूर्ण विश्व में ज़्यादा मत बढ़ाओ भाई, अब तो सुनने को आ रहा है। कोई बहरे तो नहीं ना, आवाज़ और करो, इसमें मुझे समझ में आता है कि पड़ जा रहा है। तो जब हम प्रसाद बुद्धि से जीते हैं तो चिंता नहीं करते, जो हमारे लिए आवश्यक है वही हो रहा है, ये एकदम स्पष्ट समझ लो। ऐसा समझने से हम प्रसाद बुद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। और प्रसाद बुद्धि क्या है? प्रसन्न चेतस। प्रसाद बुद्धि माने हम हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है वही चिंतन कर सकता है, और जो दुखी है वो चिंता करता है, जाऊं तो जाऊं कहाँ, बाढ़ में जाओ बाहर। चिंता करना ये रोग है, चिंतन करना ये स्वास्थ्य है। एक आदमी के दोनों पैर को एलिफेंटाइटिस हो गया। मालूम है एलिफेंटाइटिस, इतना पैर फूल जाता है। तो उसकी तरफ देखा, यार बड़े हेल्दी बन गए। एलिफेंटाइटिस में भी तो पैर बड़े हो जाते हैं, बट इट इज नॉट हेल्थ, इट इज ए डिसीज। इसी प्रकार से चिंता भी विचार है और चिंतन भी विचार है। चिंता जब होती है तो इट इज अनहेल्दी कंडीशन ऑफ द माइंड, और चिंतन जब होता है इट इज ए हेल्दी कंडीशन ऑफ द माइंड। तो यदि किसको एलिफेंटाइटिस हो गया तो वो दौड़ नहीं पाएगा भारी पैर लेकर के। इसी प्रकार से जो चिंता करता है वो अध्यात्म के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पाएगा। चिंतन करने वाला ही दौड़ पाएगा इस अध्यात्म के मार्ग पर। अब सवाल ये आता है, ये देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति हम पर जब प्रभाव डालती है तब जाकर के हम चिंता के शिकार हो जाते हैं। तो इस चिंता से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। मुझे एक सज्जन मिलने आए, तो स्वामी जी मैं अमुक का पेशेंट हूँ। तो मैंने कहा फिर मेरे पास क्यों आए? उन्होंने मुझे भेजा। हमने कहा वो भी पेशेंट होंगे। फिर जब डॉक्टर पेशेंट दूसरे के पास भेजता है तो वो भी पेशेंट है। अब उनकी समस्या ये थी, स्वामी जी मेरा मन स्थिर नहीं रहता। हमने कहा ये कोई विशेष बात थोड़ी है, किसी का भी मन स्थिर नहीं रहता। तो हम करते क्या है? कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन मत करो, अब इस पर चिंतन शुरू करो। मन किसका चिंता कर रहा है? मेरा। मैं कौन है? तो मैं पति, मैं पत्नी, मैं भाई, मैं बहन, मैं सास, मैं बहू, इस मैं का मन चिंता करता है। बिना मैं के मन का अस्तित्व नहीं होता। गहरी नींद में मैं नहीं होता, उसमें कहाँ मन है? देखो, तो ये जो मैं अपने मन के कारण परेशान हो रहा हूँ, मन बड़ा विक्षेपित रहता है, ये कंप्लेन मत करो। कंप्लेन करोगे तो चिंता करोगे, और चिंता करोगे तो डिप्रेशन में जाओगे, डिप्रेशन में जाओगे तो साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे, साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे तो पैसे देने लगोगे। 2 साइकेट्रिस्ट रिटायर होने के बाद मिले, दोनों एक ही शहर में प्रैक्टिस करते थे। उसमें से एक साइकेट्रिस्ट पेशेंट बन गया, दूसरा नहीं बना। तो जो पेशेंट बना उसने एक दूसरे को पूछा, अरे यार हम दोनों का एक ही प्रोफेशन, मैं तो ये पागल लोगों की बातें सुन सुन के मैं स्वयं पागल हो गया, मुझे पता नहीं तुम कैसे नहीं बने। बोले मैं कहाँ सुनता था।
तो ये बड़ा सिंपल टेक्निक है, और ये टेक्निक आप सबको मालूम है। जैसे आप वेदांत का श्रवण करते हैं ना, वैसे दुनिया की बातें सुनो। वेदांत के श्रवण का अपने मन पर कोई प्रभाव नहीं, इसीलिए देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से परे। कभी ये समस्या हुई आपके मन में कि मैं इतना अध्ययन करता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे संस्कृत नहीं आती, इसीलिए मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ? ये समस्या नहीं आती। समस्या आती है क्यों? अरे क्यों नहीं, यू फाइंड आउट योर ओन वेज। देखो, तो जब हम पूछते हैं कि हमारे मन में विक्षेप बहुत आते हैं, तो किसके मन में आते हैं? सांस के मन में विक्षेप आते हैं। किसको लेकर के? बहू को लेकर के या जवाई को लेकर के? सांस दो ब्रांड की होती है, एक तो बहू की सांस और दूसरी जवाई की सांस। जवाई की सांस जो होती है वो जवाई से बहुत प्रेम करती है, ऐसा दिखता है, लेकिन वो प्रेम नहीं होता, वो सिंपैथी होती है। बेचारे को क्या सौंप दिया। और इसीलिए सास जवाई से प्रेम करती है, नहीं तो सासों को पूछो। और वही सास जब बहू की बन जाती है, तब देखो भद्रकाली काली कराली कपाली। तो यह जो जिसको अब ध्यान से सुनना, जिसको हमने महत्व दिया है, वही हमको चिंता में डालता है। अब चिंता कैसे? एक दो प्रकार की चिंता ले रहे। एक सज्जन ने हमको पूछा, सजनी ने पूछा, और देखो कैसी कैसी बातें होती है दुनिया में। एक बड़े अफसर की बीवी थी, वो मिलिट्री के रिटायर्ड ब्रिगेडियर की, और मुझे उसने कहा लेक्चर के पश्चात, स्वामी जी आप मुझे आज्ञा करो कि मैं सिगरेट पीना बंद कर दूँ। वो बहुत सिगरेट पीती थी। मैं बताऊँ, पियो सिगरेट, अच्छा लगता है। जब तुम सिगरेट पीते हो तो ऐसे लगता है 1857 का स्टीम इंजन जा रहा है। पियो सिगरेट, और सिगरेट पीने से तुम्हारा दिल हमेशा गर्म रहेगा, ठंडा नहीं पड़ेगा, अच्छी बात है। और सिगरेट पीने से मुख में ऐसी सुगंध आती है कि ओडोमॉस लगाने की जरूरत नहीं। और सिगरेट पीने से जितने भी हमारे टोबैको कल्टीवेटिंग फार्मर्स है, उनका आप भला कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। पियो सिगरेट और पियो। स्वामी जी आप ऐसा क्यों कहते? क्यों नहीं बता देना? मैं क्यों बताऊं? यू कांट ऑर्डर मी, मैं वही बताऊंगा जो मेरी मर्जी है। लेकिन बताइए तो उसे आप क्यों नहीं बताते? चिंता शुरू हो गई। हमने कहा मुझे बताओ, तुमने जब सिगरेट पीना शुरू किया तब मुझे पूछा था, स्वामी जी दिस इज माई फर्स्ट सिगरेट, देयरफॉर प्लीज इनॉग्रेट। पूछा था। तो तुमने क्यों सिगरेट पीना शुरू किया? तुमने स्वयं जिसको महत्व दिया है वही तुम्हारे मन में प्रवेश करता है। देखो, यदि हमने किसी को महत्व दिया है तो हमको ही उस महत्व को हटाना पड़ेगा। तो चिंता से मुक्त होने का ये सिंपल तरीका है। जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं वो परफेक्शन को महत्व देते हैं, और भगवान ने ये दुनिया टाइम पास करने के लिए बनाई है, इसको मत भूलना। तो टाइम पास करने में थोड़ी गम हो, थोड़ी खुशियाँ, ये जीवन है। तो भगवान क्या करते हैं कि विरुद्ध जो होते हैं कैथोड और एनोड, दोनों को इकट्ठे ले आते। तो परफेक्शनिस्ट होगा समझो पति, तो पत्नी होगी महामाया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। और फिर ऐसे एक पति पत्नी के घर हम गए,
चिंता की बात बता रहे हो, मत भूलना। जब उनके यहाँ गए, खाना मुना खा लिया, तो पति ने कहा, स्वामी जी आप मेरे साथ आओ, एक समस्या है। हमने कहा क्या समस्या है? अपने बेडरूम में ले गए। 3-4 जगह में कंघी रखी हुई थी और कंघी में बाल लगे हुए थे। तो स्वामी जी देखो, तो मैंने उठाया कंघी और निकाला, साफ किया। नहीं, आप मत दिखाओ, आपने मुझे दिखाया कि देखो। और क्या करोगे? बोले नहीं, फिर बोले देखो मेरी वाइफ जो है ना, कितने बार उसको बताया, तुम कंघी करने के बाद साफ करके रख क्यों नहीं देती ठीक से? लेकिन समझती नहीं वो, मैं इतना तंग आ जाता हूँ। परफेक्शनिस्ट इज ऑलवेज मिजरेबल परफेक्टली। बहुत परेशान। अच्छा, बोले आप समझाओ। हमने कहा अच्छा अम्मा आ जाओ, तुम्हारी पेशी है, क्यों तुम ऐसा करती हो? और वो बढ़िया पान खा रही थी, आसाम की थी, भव्य दिव्य शरीर, खूब बढ़िया पान खा रहे। स्वामी जी, और आसामी लोग बोलते हैं ना, मुंह में एक सुपारी रख करके बोलते हैं। गुजराती जब बोलते हैं तो ढोकला रख के बोलते हैं, बंगाली जब बोलते हैं तो रसगुल्ला रख करके बोलते हैं, और मराठी जब बोलते हैं तो हिरवी मिर्ची तो उसने शुरू कर दिया, स्वामी जी आप इनकी तरफ ध्यान मत देना। सिंपल, आप इनकी तरफ ध्यान मत देना। मैंने इनकी तरफ नहीं, इधर तो दिखाया है, इधर ध्यान दे रहा हूँ। बोले देखो ये असल में जलते हैं, कैसे? इनको बाल नहीं, देखो कितने मजे की बात है। और इसको लेकर के ये महात्मा ने चिंता कर रहे, लेकिन ऐसे क्यों है? अरे है तो है, क्या फर्क पड़ता है? चिंता से मुक्त होने के लिए इस महामंत्र का जप करो, क्या फर्क पड़ता है? चिंता करना बंद हो जाएगा। ये चिंता से कैसी भयानक चीजें होती है बताओ। मुंबई में एक गुजराती फैमिली है, उस अम्मा के 2 बेटे, एक इंडिया में सेटल है और एक अमेरिका में। अब वो अमेरिका वाला जब आया तो सोसाइटी में उसने दुनिया भर के नियम लगा दिए, यहाँ नहीं फेंकना चाहिए, वहाँ नहीं थूकना चाहिए, यहाँ कचरा नहीं डालना चाहिए। और सोसाइटी के सभी लोग परेशान, सभी के सोसाइटी के लोग गए उस अम्मा के पास, आप अपने मित्र को बताओ, उसको यहाँ रहना है, ऐसा ही रहना पड़ेगा, नहीं तो निकल जाओ अमेरिका, कोई जरूरत नहीं यहाँ आने की। और उस माँ ने बताया, देखो बेटा ये सत्य है, मैं भी तुमसे तंग आ गई हूँ, अब हमको जीने दो ना, हम जैसे जी रहे हैं। डोंट गेट इन्वॉल्व अननेसेसरीली विथ एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड, नहीं तो उसी में फंसे रहते हैं। और ये क्यों होता है? हमने किसको अनावश्यक महत्व दिया है। साफ सफाई होनी चाहिए, लेकिन इतनी साफ सफाई करे कि जिसके कारण स्वयं दुखी हो जाए। देखो कबीर जी के जीवन की बात है, उनको मिलने के लिए मिडिल ईस्ट से कोई एक मौलाना आ गए, तो कबीर जी महाराज तो मस्त थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने घर के बाहर, वाराणसी में घर के बाहर, जैसे आप अंदर आ जाओ, दरवाजे के पास ही एक सुअर को बांध के रखा, मुसलमान हो और सुअर हो, सुअर को बांध के रखा। अब ये जो महात्मा जी आए मिडिल ईस्ट से और आकर के कहते हैं कबीर से कि देखो तुमने क्या किया, गंदगी बाहर रखी है दरवाजे के। तो कबीर जी कहते हैं गंदगी को बाहर ही रखना चाहिए, अंदर साफ सफाई होनी चाहिए। तो महाराज, जिसका मन शांत है, पवित्र है, वही व्यक्ति चिंतन कर सकता है। जो दुखी है, जो किसी के भी कारण दुखी है, वो महामूर्ख शिरोमणि है। There is nothing which can justify that we are miserable. बस इस सिद्धांत को ले लो आप, अपने आप चिंता करना निकल जाएगी।
और जब ये चिंता खत्म हो जाएगी तब जा करके व्यक्ति चिंतन करने में लग जाता है। तो चिंतन करने में लगेगा तो क्या होगा? देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इनके द्वारा प्रभावित नहीं होना, ये आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य बन जाएगा। अभी हमारी क्या चिंता है? कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनमथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्मशतेन भज गोविंदम भज गोविंदम। हम तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे। अच्छा, तीर्थ यात्रा के लिए किस लिए जा रहे हैं आप? भगवान के दर्शन के लिए। बहुत सुंदर, क्लियर हो ना? वहां गए, वहां जाकर के पंडों से झगड़ा शुरू हो गई। देखो, अब तीर्थ यात्रा में जा रहे हो तो एक सिद्धांत ध्यान में रखना है। When you are in Rome, behave like Romans. When you are in America, wash dishes. सिंपल रूल है। तो जहां का जो जैसा होगा उसको स्वीकार करो और मन को शांत रखो। एक बार बद्रीनाथ में हमारा कैंप था, तो कोई दक्षिणी थे सज्जन, वो भी आए थे कैंप में, और फिर उनको वहाँ पिंडदान इत्यादि भी करना था। बद्रीनाथ में पिंडदान करने के बाद फिर दूसरे साल से पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए कई लोग डायरेक्टली पहले ही आकर के करते, झंझट खत्म। लेकिन ये ऐसा सिद्धांत नहीं है। पहले 10 साल कम से कम अपने घर में पिंडदान करना है, उसके बाद गया में जाकर के श्राद्ध करना है, और फिर 10 साल के बाद जाकर के बद्रीनारायण में जाकर के कपाल जो शिला है वहाँ जाके करना है पिंडदान, फिर जाकर के वो शांत होता है। लेकिन हम लोग डिजिटल है, क्लिक खत्म। तो वहाँ ये दक्षिणी महात्मा आ गए, और वहाँ एक आदमी थोड़ी होता है, हजारों लोग आते हैं करने के लिए। तो जैसे खाने की पंगत होती है वैसे पंगत में सबको बैठा दें वहाँ के जो पंडित हैं, और सामने पत्तल, और उसके ऊपर में जो कुछ रखना है, और बड़ा बड़ा मंत्र बोलते जाते हैं, और हो गया दूसरी लाइन। अब ये हमारे जो दक्षिणी सज्जन थे बड़े गुस्सा करने लग गए, ये मंत्र ठीक नहीं उच्चारण हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इतना गुस्सा, पंडित से झगड़ा, ये सब कुछ हो गया। तो उनकी जो पत्नी थी मुझे कहे, स्वामी जी आप कुछ समझाओ। आपने किसको? पंडित को, किसको? देखा मैं पंडित को समझाऊंगा तो ये मेरा पिंडदान अभी करेगा। तो हमने कहा तमाशा देखो, डोंट गेट इन अबाउट। तो दोनों झगड़ रहे, आप ताली बजाओ, अच्छी बात है। लेकिन ये ऐसा क्यों करते हैं? ये क्यों निकाल डालो? अपने वाणी से क्यों शब्द का उच्चारण मत करना। फिर आप पूछोगे क्यों? ये क्यों जो है चिंता की जननी है, चक्कर में मत पड़ना। इस प्रकार से हम यदि तीर्थ यात्रा में गए हैं तो महत्व किसको दिया है? भगवान को। तो वहां जाके प्रभु का नामस्मरण, लोगों की भक्ति प्रेम, वो देखो ना। वहां जाकर के पंडित ऐसे क्यों है, वहां साफ सफाई क्यों नहीं है, कितने मच्छर है। तो तुम वहां सैनिटेशन इंस्पेक्टर गए थे कि भगवान के भगत बन करके गए? डिसाइड। तो सिद्धांत क्या हुआ? जिसको हमने महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण बनता है। देखो, पति पत्नी के कारण क्यों दुखी होता है? क्योंकि उसने पत्नी को महत्व दिया है। एक उदाहरण बताओ पति पत्नी का। एक बार एक पति पावन सीताराम हमारे पास आए और हमको कहने लगे, स्वामी जी आई कैन टॉलरेट एनीथिंग, बट नाउ माई वाइफ हैज स्टार्टेड डाउटिंग मी that I am getting interested in some other men, other girls. मैं इसको नहीं सह सकता। उन्होंने कहा तो फिर मत सहो, नहीं सह सकता, जबरदस्ती थोड़ी है। लेकिन अब क्या करें, हम बहुत चिंतित हैं, कैसे जिएंगे पूरे जीवन में। हमने कहा फिर चिंता को छोड़ो, चिंतन शुरू करो। तो क्या चिंतन करें? हमने कहा देखो
तुम्हारी पत्नी ये जो संदेह करती है ना कि तुम किसी लड़की के पीछे लगे हो, इसका कारण मालूम है क्या है? वो तुमसे बहुत प्रेम करती है। इसलिए जब पति पत्नी का रिश्ता मैटर ऑफ फैक्ट होता है तो समझ लेना वहां दरार शुरू हो गई है। मैटर ऑफ फैक्ट नहीं होना चाहिए, मैटर ऑफ लॉ होना चाहिए। जब मैटर ऑफ लॉ होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है, अंडरस्टैंडिंग कम होती है। तो इसका मतलब ये है मेरी पत्नी मेरे से बहुत प्यार करती है। हमने हाँ मेरे से प्यार करती है। हमने कहा देखो दुनिया में बहुत बेवकूफ लोग होते हैं तो तुमसे प्यार करेगा बेवकूफी होगा और क्या। हाँ, नाउ आई एम क्लियर, सो आई डोंट हैव टू वरी। आई सेड नो, यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज शी लव्स यू। तो फिर मैं क्या करूं? तो झूठ बोलना सीखो। भगवान कृष्ण का ये संदेश है, खामोखाम सच क्या है, झूठ क्या है, योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, इस चक्कर में मत फंसना। जिसके द्वारा मन की शांति बनी रहती है वो करो। देखो हमको कितने लोग कितने प्रश्न पूछते हैं, हम हमेशा सच थोड़ी बोलते हैं। जब हम सत्संग में झूठ बोलते हैं तो दुनिया की क्या बात। देखो संतो, मन को शांत रखना है। जब मन शांत होगा तो हम ये चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि हम दुखी क्यों हैं, हमारे ही जीवन में ऐसा क्यों आता है, व्हाई मी। ये व्हाई मी बहुत चलता है। एक सज्जन, उन्होंने अपने घर में बचपन से बच्चों को बड़े नियम से रखा। गुरु सूत्र का पाठ करना चाहिए और वो सत्संग होगा, स्वामी जाएंगे, नमस्कार करो, 15वां अध्याय गीता का पढ़ना है, उसके सिवा खाना नहीं खाना है। अब बच्चे तंग आ गए इनके स्पिरिचुअलिटी से। They got spirituality poisoning। और जब हमने अपने आंखों से देखा है, अमेरिका की बात है, जब ये बच्चा बड़ा हो गया 18 साल का, स्पोर्ट्स कार चला करके आया और हम और हमारे दोस्त खड़े थे साथ में, आकर के उसने लात मार के अपना दरवाजा खोला कार का और हाथ में सिगरेट पिया हुआ था। पिताजी ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, शर्म नहीं आती? और एक चांटा लगाने को हाथ उठाया। उस लड़के ने, वो लड़का तो तगड़ा था, अमेरिकन ब्रांड, तो तगड़ा था, उसने हाथ पकड़ा, डैड आई अप्रूव योर हैंड, ओके कीप अवे, और चला गया। फिर मैंने तुरंत जाके अपनी चाय बनाई। मैंने देखो मुझे फोन आया, अर्जेंटली जाना है, ऐसे स्थान पर कभी रहना नहीं चाहिए। उसके बाद उसने मुझे कहा स्वामी जी, हमने कहा देखो अब इस विषय में चिंतन करना बंद करो। लेकिन मेरा ही लड़का, मैंने इतना किया, इतना स्वामी जी की सेवा करी, इतना किया, लेकिन ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? हमने कहा इसलिए हो रहा है। ध्यान से सुनना। 2-4 दिन के बाद फिर मैंने उस लड़के को फोन किया, उसके बाप के कहने के अनुसार। उसने कहा स्वामी जी मुझे पता है आपने मुझे क्यों फोन किया, मैं आपको उत्तर देता हूँ बिना प्रश्न पूछे। आई जस्ट वॉन्ट टू हर्ट माई डैड। उन्होंने मेरा पूरा बचपन बर्बाद किया। आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक, आई जस्ट वॉन्ट टू हर्ट हिम। लेट हिम अंडरस्टैंड that others are not furniture। देखो माने बचपन से ये जो डिसिप्लिन भगवान स्वामी कर रहे थे, इसका प्रभाव विपरीत हुआ। देखो संतो, डोंट गेट इन्वॉल्व टू मच विद एनीबॉडी इन एनी इशू। लेकिन हम सोचते हैं लेकिन क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपने बच्चों को संस्कार दें? जब वो जिंदा जी संस्कार करेंगे ना तब समझ में आएगा। कीप अवे, तब जा करके जीवन में चिंता का विषय खत्म होता है। अब और आगे चलो। बच्चा ऐसा है, यदि वो बच्चा किसी अन्य का होता
तो हमारी विचारधारा क्या होती है, आजकल बच्चे ऐसे ही होते हैं, और जब बच्चा मेरा है, माम का पांडवाश्चर्य, तो समस्या कहाँ से शुरू हो गई? मैं और मोर तोरत माया। इसीलिए जिसको जिसको हमने महत्व दिया है, देश को, वस्तु को, काल को, व्यक्ति को, परिस्थिति को, वही हमारे दुख का कारण बनता है। महत्व उसको नहीं देना है, महत्व देना है अपने मन की शांति, प्रसन्न चेतस। हमारे बम्बई की बात है, परिस्थिति हम आपको बता रहे हैं उदाहरण के माध्यम से। वहाँ एक आश्रम है 5 मंजिली, जैसे होता है ना मल्टीप्लेक्स सिनेमा, वैसे हमारे बम्बई में मल्टीप्लेक्स सत्संग होता है। एक जगह भागवत चल रहा है, एक जगह रामायण चल रहा है, एक जगह योगा चल रहा है, एक जगह होम्योपैथी, एक जगह आयुर्वेद चल रहा है, एक जगह वेदांत चल रहा है, एक जगह भजन कीर्तन चल रहा है, और एक जगह भी झगड़ा चल रहा है, मल्टीप्लेक्स। तो हमारे लेक्चर हमेशा 5th फ्लोर पर होते हैं, बड़ा है। जिस दिन हम गए तो वॉचमैन ने बताया, महाराज जी आपके लेक्चर आज नीचे ही है। ठीक है, तो हम नीचे जाने लगे। तो वहाँ जा रहे, एक ट्रस्टी आए, स्वामी जी आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? हमने कहा सिनेमा देखने के लिए। नहीं स्वामी जी आपका लेक्चर तो ऊपर होता है। हमने कहा आपके वॉचमैन में ही बताया यहाँ इसलिए जा रहा है। नहीं वहाँ नहीं हो सकता। वहाँ सब तैयारी हो गई, टीवी के कैमरे लगे, लाइट लगे, लोग बैठे, अब हम जाकर के शुरू ही करना था। लेकिन अब इनका प्रेस्टीज इशू कैसे हो सकता है यहाँ? तो हमने कहा फिर बोले ऊपर चलो। हाँ ठीक है, मैंने ठीक है पानी पी लेते। नहीं पानी ऊपर पीना। देखो मनुष्य का विवेक खत्म हो जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा अभी हमने ठीक है करो। फिर सभी के सभी लोग वहाँ उनके ऊपर गए। मैं जाकर के ट्रस्टी के कमरे में बैठा, अरे भाई चाय पिला दे बढ़िया। तो मैं अपना चाय की चुस्की ले रहा था। तो वहाँ एक सज्जन आए, बोले स्वामी जी उन्होंने आपको ऐसा कहा, आपको इंसल्ट फील नहीं हुआ? बोले क्यों इंसल्ट फील हुआ? बोले दूसरे महात्मा जी थे, उनको तो इतना ही कहा था कि आपका जो व्यासपीठ है थोड़ा आधा फीट हिला दे तो दूसरा 1 फीट हो जाएगा, तो वो महात्मा बैठेंगे। उनको इतना गुस्सा आया वो उठ के चले गए, मैं नहीं लेक्चर दूंगा। और आपको पूरा का पूरा उठाया, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा। हमने कहा देखो जब वो नीचे बैठ सुन रहे थे तो सुन रहे थे क्या? नहीं। उसी प्रकार से ऊपर भी जा करके नहीं सुनेंगे। और यहाँ आवश्यकता मेरी है, उनकी नहीं है। ध्यान से सुनो, चिंतन करने की प्रक्रिया में ये याद रखना, दुनिया को हमारी आवश्यकता नहीं है। जो भी कुछ हम कर रहे हैं ये अपनी आवश्यकता है। ये आप विचारों में परिवर्तन ले आओ, आप चिंता करना छोड़ दो। अमृतानुभव इस ग्रंथ पर 76 लेक्चर शायद हमने बंबई में दिए। तो एक हमारे मित्र उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप हमको वो सुनाओ, कोई सुनाता नहीं। ठीक है, संडे से शुरू हो जाए, हर संडे में आएंगे हम। तो पहले संडे में जब गए तो उन्होंने बिल्कुल रजिस्टर बनाया था, जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कितने संडे इस साल में आने वाले हैं और उनकी टिक मार्क करना है, और हर एक से हर लेक्चर के इतनी फीस लेनी है। दिखाया मुझे। जब उन्होंने दिखाया तो मैंने कहा कि देखो दिस इज द लास्ट लेक्चर। साहब जी लास्ट क्यों? हमने कहा तुमको ये फीस कलेक्ट करने को किसने बताया था? बोले स्वामी जी फिर ये सब कैसा हो गया? हमने खुजली तुम्हारी है, तुम अपने जेब से पैसे करता करो। आई एम नॉट ए ट्यूटर हु कैन बी हायर्ड बाय पेमेंट। फिर ये कैसे होगा? हमने कहा तुम अपने जेब से दो, तुम्हारे पास नहीं तो मुझे बताओ, मैं तुमको दूंगा। ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या पैसे दे करके ले करके बांटने की वस्तु नहीं है।
फिर स्वामी जी हमने कहा हम आपको क्लियर बता रहे हैं कि फाड़ के फेंके। वो सत्संग हो गया और पूरा अमृतानुभव हो गया पूरा। और आखिरी दिन में बढ़िया भंडारे का टाइम था। अब लोगों ने आकर के नमस्कार चमत्कार दक्षिणा दी। हमने कहा ये सब उठाओ और देखो क्या तुमको जितना चाहिए सब ले लो। फिर मुझे स्वामी जी गुड न्यूज़। क्या गुड न्यूज़ है? आई नेवर एक्सपेक्टेड सो मच वी गॉट। मुझे बताओ ये क्या अध्यात्म है? पैसा ही कमाना है तो धंधा करो ना। देखो संतो, महत्व हमने किसको दिया है? सक्सेस इज इन नंबर ऑफ पीपल दैट हैव गैदर्ड, सक्सेस इज इन अमाउंट दैट वी कलेक्टेड, और सक्सेस इज यू आर एट पीस विथ योरसेल्फ। यदि हमने महत्व पैसे के लिए दिया है तो सत्संग फेल हो गया। यदि महत्व हमने क्राउड को दिया है तो सत्संग फेल हो गया। और यदि आपने महत्व दिया है कि ये हमारी आवश्यकता है तो व्यक्ति में नम्रता आ जाती है, सहजता आ जाती है, प्रेम आ जाता है और शांति प्रदान हो जाती है। ये जो विचारधारा है इसको चिंतन कहते हैं। और चिंता, लेकिन इतने लोग आएंगे तो कैसे होगा, कुर्सी होगा, किराया क्या? देखो के मत करना। इस जगत में जो भी कुछ हो रहा है उसको देखने वाला ऊपर चाय नहीं पी रहा है, देख रहा है। ये जब दृढ़ विश्वास हो जाता है, यमई वेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। उपनिषद कहती है कि जब हम प्रभु को पूरे दिल से चाहते हैं तब जाकर के भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। भगवान भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं। और कौन सा हृदय? जिस हृदय में चिंता की अग्नि प्रज्वलित नहीं है। भगवान नारायण रहते हैं बद्रीनाथ में, ठंडा प्रदेश। भोले बाबा रहते हैं कैलाश, ठंडा प्रदेश। और हमारा हृदय है एकदम बॉयलर, वहां भगवान जाएंगे फिर ठंडे हो जाओ। देखो संत, तब जाकर के हम चिंतन में लग जाएंगे। अब चिंतन क्या करना है तो पहले ही समझ में आया, जिसको हमने महत्व दिया है उस महत्व को हमको ही मिटाना। तो महत्व माने क्या होता है? वस्तु को देना। महत्व माने किसी वस्तु में, व्यक्ति में, देश में, काल में, परिस्थिति में, पांचों में एक तो सुख बुद्धि की कल्पना करना कि यह वस्तु सुख का सागर है, ये कल्पना करना। दूसरी बात ये कल्पना करना कि ये वस्तु यदि मुझे मिलेगी नहीं तो मैं दुखी रहूंगा। तीसरी कल्पना करना, येन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से ये वस्तु को मिलना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। चौथी बात, यदि वो वस्तु मुझे मिली नहीं तो अब जी के क्या करेंगे? ये चार बातों को लेकर के वस्तु हमारे हृदय में प्रवेश करती है। ये महत्व हमने ही दिया है। ये बहुत सिंपल बात है। आपने कहीं जगह देखा होगा, लड़का लड़की प्यार में पड़ते हैं और कई जगह ऐसा होता है कि लड़का बड़ा हैंडसम होता है हम लोगों की दृष्टि से, और लड़की उतनी खास नहीं होती। ये कहानी आती है लैला मजनू की। कहते हैं, मुझे पता नहीं, मैंने सुना है, लैला जो थी दिखने में बड़ी कुरूप थी, सुंदर नहीं थी, और मजनू जो था बड़ा हैंडसम था। अनेक प्रकार से ट्राई किया लेकिन वो नहीं माना। तो फिर लैला के बाप ने मजनू को कहा, तुमने मेरी बेटी में क्या देखा है? तुम कितने हैंडसम हो, वो कितनी कुरूप है, क्यों उसके पीछे पागल हो गए हो?
मजनू उवाच, मजनू के विचार, लैला का सौंदर्य देखने के लिए मजनू की आंखें चढ़ जाए। देखो, तो किसी भी वस्तु में सुख बुद्धि, महत्व बुद्धि, ये अपने ही मन का प्रक्षेपण होता है। इसीलिए शादी के पहले तो वो जो भी करती है बड़ा अच्छा है, शादी के बाद वो जो भी करती है वो खराब है। मन वही है, क्रिया वही है। पहले जब शादी हो जाती है तो उस समय कॉफी मांगा और रसम दिया तो भी टेस्टी लगता है। कारण यही है कि वो चंद्रमुखी सीजन है। फिर एक साल होने के पश्चात कॉफी मांगी तो डांट पड़ती, कितनी बार पियोगे, मत पीना कॉफी। ये हो गया सूर्यमुखी सीजन। और तीसरे बार कॉफी दोगे, आप बनाओ मुझे भी दे देना, ये हो गया ज्वालामुखी सीजन। दोनों व्यक्ति वही है, लेकिन दोनों में कितना परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए जिसको जिसको हमने महत्व दिया है वही हमको परेशान करता है। आप ये सिंपल टेक्निक का साथ ले जाओ, जगत में किसी को भी महत्व मत देना, आप रिलैक्स रहो। पति को नहीं, पत्नी को नहीं, गवर्नमेंट को नहीं, किसी को भी नहीं, जब को भी महत्व मत देना, रिलैक्स होकर पड़े रहो। नहीं तो मैंने आज जब नहीं किया, अब कैसे हुआ, अब क्या होगा, फिर गाड़ी चला रही, हरे राम राम राम, क्या काम से क्या हो गया, जब रिलैक्स। चिंता हमने निर्माण करी है, इसको अन्य निपटा नहीं सकता। और चिंता का कारण हमने जगत के देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इसको अनावश्यक महत्व दिया है। ये मालूम है कैसे है? शब्द हम स्वयं निर्माण करते हैं। शांति शब्द का अभाव स्वाभाविक होता है, वो निर्मित नहीं होता। शब्द अनेक है, चिंता अनेकों के बारे में होती है, पति पत्नी, भाई बहन, सास बहू, गवर्नमेंट। चिंतन एक के बारे में होता है। अनेक से चल करके एक में स्थित होने की प्रक्रिया को चिंतन कहेंगे। भगवान रमण महर्षि कहते हैं, प्राणबंधनात् लीयते मनः एक चिंतनात् नाश व्यत्यदा। जब हम प्राणायाम का आधार लेते हैं तो हमारा मन थोड़ी समय के लिए शांत हो जाता है। जब तक ये प्राणायाम का कर्फ्यू चल रहा है तब तक मन शांत रहेगा। जैसे प्राणायाम का कर्फ्यू उठ गया तो फिर वही धूम धड़ाका शुरू। तो ऐसे जो मन थोड़े समय के लिए शांत है उसको फिर अब चिंतन में लगा। एक चिंतना कस्त्वं को हम कुत आयातः कामे जननी को वेतातः इति परिभावय सर्वं असारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारं भज गोविंदं भज गोविंदं। जगत को हमने ही महत्व दिया है, कोई किसी को परेशान नहीं करता, हम ही अपने को सबसे ज्यादा परेशान करते। अन्य हमको क्यों परेशान नहीं करता? क्यों हम अन्य की सुनते कहाँ हैं? यदि सुनते हो तो सुनना बंद कर दो। इसीलिए हमने आपको टेक्निक बताया जो आप जानते हो। जिस प्रकार से आप सत्संग सुनते हो उसी प्रकार से दुनिया की बातें सुनना। सत्संग का हम पर कोई प्रभाव नहीं होता। कितने बार हमने सुना है कि तुम सच्चिदानंद हो, है सच्चिदानंद, मैं तो बीबी हूँ तो दुखी हो।
तो जैसे हम सुनकर भी हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसी प्रकार से किसी ने बेवकूफ कहा तो उसको कहने दो, उसका मुंह खराब हो गया। देखो एक बार एक महात्मा जी अपने शिष्य के साथ गए भिक्षा मांगने के लिए। एक दुकान के सामने खड़े हुए, सेठ जी को कहने लगे कि भिक्षाम देहि। सेठ जी ने गुस्सा करके बाहर आ गए और उन्होंने गाली सहस्त्र नाम शुरू कर दिया। खूब गालियाँ दी, तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग ऐसे हो, तुम नहीं, खूब चलता था। वो होने के पश्चात गालियाँ भी कितनी होगी, आदमी सूख जाता है बाद में। तुम तो बेशरम हो, मैं अंदर जा रहा हूँ, बुरी शर्म आ रही, चला गया। तो महात्मा ने चलो दूसरी जगह जाते, महात्मा ने शांत थे, लेकिन शिष्य बड़ा गुस्सा। महाराज जी मैं जाके उसको सूद के साथ वापस करके आता हूँ, जितनी उसने गालियाँ दी। समझ क्या रखा है? बोले देखो, यदि तुमने किसी से कुछ लिया हो ना तो वापस करना चाहिए। गाली देना उसके मुंह में है, सुनना नहीं सुनना अपने कान में। कितनी सिंपल बात है। लेकिन किसी ने हमको बेवकूफ कहा और हमने मान लिया। मालूम है क्यों मान लिया? इसको कैसे पता चला? इसीलिए अपने मन को जिसके द्वारा हम शांत प्रसन्न रह सकते हैं वो चिंतन है। जिसके कारण मन विक्षेपित होता है, दुखी रहता है, वो चिंता है। इसीलिए सबसे बड़ी बात ये साधना की चुप रहो। चुप रह करके if somebody feels think that we are dumb, it is better than to prove it after opening the mouth. देखो, तो जैसे जैसे चिंतन की प्रक्रिया बढ़ेगी तब आपको पता चलेगा कि what is the anatomy of thoughts. अब हम आपको और थोड़ी गहराई में ले जा रहे हैं। What is the anatomy of thoughts? Mind plus entry of the object in the form of value is called as thought. What is the anatomy of husband? Man plus importance given to a woman called as wife is called as husband. और मिजरेबल कौन होता है? हस्बैंड, नॉट मैन। देखो, अच्छा वस्तु हमारे अंतःकरण में कैसे प्रवेश करती है? वस्तु प्रवेश करती है, उस वस्तु को हमने महत्व दिया है। वस्तु नहीं प्रवेश करती, केवल महत्व। साफ सफाई को महत्व दिया, वो हृदय में घुस गई। चारों तरफ जाएंगे तो गंदगी नजर आएगी। अरे प्रभु को देखो ना। एक जर्मन लड़का और लड़की अध्ययन करने के लिए हमारे पास आए थे। अब हिंदुस्तान के टॉयलेट एकदम विश्व रूप दर्शन होता है। पुराना स्थान था, पुराने टॉयलेट थे और पानी लीक होता था। अब आप वहाँ किस लिए आए हो? अध्ययन करने। अध्ययन करके निकल जाओ, क्या फर्क पड़ता है वहाँ का। लेकिन ये साफ सफाई के चक्कर में आकर के हमको पूछने लगे कि स्वामी जी, these toilets are very dirty. If you allow me, I will like to clean all of them and make spick and span. हमने कहा तुम करो, लेकिन पहली बात याद रखो, तुम यहाँ आए किस लिए? टॉयलेट साफ करने के लिए कि शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए? अब दिन भर तुम टॉयलेट साफ करते रहोगे तो तुम्हारा मन टॉयलेट में रहेगा। यहाँ मैं भगवद गीता पर बोल रहा हूँ, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। तुम्हारा ध्यान अब वो तीसरा टॉयलेट साफ कर रहे, दो कहाँ भगवान कृष्ण, कहाँ टॉयलेट? अच्छा, ये जो कर रहे हैं इसको अभी आप आर्ग्यूमेंट करो ना तो कहेंगे वो गलत थोड़ी कर रहे हैं, साफ सफाई तो रखनी चाहिए। लेकिन ये देखो कि हमारा प्रयोजन क्या है, किस लिए हम यहाँ आए। आए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास। तो जिस प्रयोजन से हम आए हैं वो प्रयोजन यदि पूरा नहीं होता तो हम अपने
अपने ही विचारों के शिकार बन जाते हैं। तो माइंड इज एंट्री ऑफ ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड एज थॉट। और जब तक हमारे मन में कोई भी विचार होगा तब तक के हम शांत नहीं रह सकते। कोई भी विचार, जैसे आप में जितने भी आके बैठे हैं, समझो किसी के मन में ये संकल्प हो, इस सत्संग के बाद तुरंत जाकर के स्वामी जा रहे हैं हमारे यहाँ, मुझे वहाँ कुछ बनाना है। तो यहाँ बैठे हैं और उपमा को तड़का दे रहे हैं। मैंने कहा तो था बहू को कि प्याज काट के रखना, ये बता रही है स्वामी प्याज खाते हैं कि नहीं, और यहाँ ब्रह्म चिंतन हो रहा और प्याज कट रहे। देखो, इसीलिए जैसे जैसे ये बात समझ में आएगी, आप एक क्षण में, तत्क्षणी, उसी क्षण में आप एब्सोल्यूट क्वाइटनेस को प्राप्त हो सकते हैं। केवल समझदारी की कमी है। कैसे अनावश्यक विचार आते हैं। एक यूपी की लड़की गुजराती के साथ शादी हुई। यूपी की होने के कारण जय श्री राम, और गुजराती होने के कारण जय श्री कृष्ण, जय एस के। तो वो मुझे मिली अहमदाबाद में, बोले स्वामी जी मेरी एक बड़ी समस्या है, मुझे आप मदद करो। हमने कहा मेरे पास आने वाला सब समस्या युक्त ही होता है, बताओ क्या है। बोले वैसी समस्या नहीं है, समस्या ये है कि मैं हूँ यूपी की और हमारे घर में राम का साम्राज्य चलता है, तो हर जगह श्री राम चलता है। हम यहाँ आए, यहाँ हर जगह श्री कृष्ण है। तो मैं जब भगवान कृष्ण के सामने खड़ी रहती हूँ तो मेरे मुख से ओम श्री राम जय जय राम ऐसा ही आता है। तो ये राम का मैं नाम लेती हूँ कृष्ण के सामने, तो क्या होगा? हमने कहा वो कंफ्यूज होगा, तुम क्यों वरी करते हो? You don't get worried. Let him be confused. तो देखेगा कि मैं राम तो नहीं हूँ, you relax. लेकिन कृष्ण के सामने हम राम का नाम देंगे तो पाप लगेगा क्या? चिंता। तो मैंने कहा तुम मीराबाई से बढ़कर के भगत हो क्या भगवान की? बोले नहीं महाराज, मीराबाई कहा और मैं कहा। तो हमने कहा तुमको मालूम है मीराबाई के भजन? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कृष्ण रतन धन पायो नहीं है, राम रतन धन पायो। कहाँ समस्या है? लेकिन एक बार आदमी को चिंता करने की आदत पड़े ना, तो आदमी चिंतन नहीं कर सकता। और यदि आप चिंतन करने लग जाओ तो आपको पता चलेगा प्रश्न के, समस्या के पीछे में ही उसका समाधान लिखा होता है। देखो ये जो आते हैं ना, फाइंड आउट 6 डिफरेंसेस इन द 2 पिक्चर्स, और उसके नीचे में उल्टा लिखा होता है, वही लिखा होता है, कहीं जाना थोड़ी पड़ता है। तो करना क्या है? खामो खाम टाइम करे हैं देख कर अच्छा है। हम तो ऐसे ही करते हैं, तो ढूंढ के कौन आए परीक्षा दे दी है। इसी प्रकार से समस्या है, उसको उल्टे देखो उत्तर मिलेगा। जैसे जैसे ये प्रक्रिया आपके रोम रोम में बैठ जाएगी ना, तब आपके मन में एक भी प्रश्न नहीं उठेगा। ध्यान से सुनना, मन में प्रश्न का उठना कम होना माने हम चिंता से अब मुक्त हो रहे हैं। अब कोई चिंता नहीं, ना अपनी, ना दुनिया की, ना देश की, ना भगवान की, ना साधना की। फिर जीवन में सहज आनंद प्रकट होने लग जाता है। देखो, फिर हम कल बताया था, फिर हम आनंद के प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील नहीं रहते। फिर हमारे जीवन में आनंद सहज प्रकट होने लग जाता है। आनंद का प्राकट्य चिंतन का फल है और दुख का प्राकट्य चिंता का फल है।
जब जब आप दुखी हो तब समझ लेना कि आप चिंता के मारे हुए हो। चिंता मत करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जितने भी सॉफ्टवेयर वाले होते हैं ना, ये चिंता इसलिए करते हैं कि उन्होंने मनुष्य का चेहरा देखना बंद कर दिया है। ऑप्शंस, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति। एक सरदार जी को आखिरी प्रश्न पूछा। अच्छा सरदार जी, आखिरी प्रश्न, इसका उत्तर दो तो 1 करोड़ मिलेंगे, इसका उत्तर नहीं दोगे तो 1 भी पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? सरदार जी हंसने लगे। क्यों हंस रहे? ऑप्शन तो बताए। इस समय आपके अंतःकरण की जो स्थिति है ना, उसको कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। इस समय आप यू आर नोबडी, मैन, वुमन, यंग, ओल्ड, रिच, पुअर, गुजराती, मराठी, कुछ नहीं। यह जो नोबडी होकर के 24/7 जीना, इसको कहते हैं जीवन मुक्ति का आनंद। कुछ बन के जियो तो चिंता में लगोगे। बाप बन जाओ तो बच्चों की परेशानी, सास बन जाओ तो बहू की परेशानी, ऑफिसर बन जाओ तो सबऑर्डिनेट की परेशानी, नौकर बन जाओ तो काम की परेशानी। कुछ बनो मत। फिर क्या करें? जो जो हमको रोल प्ले करना है वो रोल बढ़िया से बढ़िया प्ले करें और खल्लास, रिलैक्स। देखो, हम 24 घंटे सांस बंद करके रहते हैं, लोगों को इतनी अच्छी बहू मिलती है। कोई ऐसा नहीं क्या एक्सचेंज ऑफर? जस्सी जैसी बहू एक्सचेंज ऑफर में मिल जाए तो देखो संतो, इस चिंता से मुक्त होना केवल सत्संग और योग्य विचारों से ही हो सकता है, दवाई से नहीं होता। जैसे शरीर के लिए अन्न की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, सांस लेने की आवश्यकता है, वैसे ही जीवन में दुख से निवृत्त होने के लिए और अपने स्वरूप में जो आनंद है उसको ग्रहण करने के लिए नित्य सत्संग की आवश्यकता है। सत्संगत्वे निस्संगत्वं, निस्संगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। हरि गोविंद।